दुनिया भर में पैरवी के लिए पाकिस्तान और चीन की मदद के बाद भी जब तालिबान की दाल नहीं गली तो तालिबान ने खुद मोर्चा संभाल लिया। अब तालिबान यूएनजीए में खुद अपनी सिफारिश लगा रहा है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता के लिए तरसा तालिबान। संयुक्त राष्ट्र की महासभा से पहले तालिबान की यूएन से गुहार। आतंक की गद्दी पर सवार होकर अफगानिस्तान को बंदूक का डर दिखाने वाला तालिबान अब फरेब का चोला ओढ़ संयुक्त राष्ट्र महासभा से दुनिया भर के नेताओं को संबोधित करने की मांग कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस को तालिबान गवर्नमेंट ने लेटर लिख करके ये मांग की है कि आपको एक्रेडाइट किया जाए और यूएनजीए जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन है उसको एड्रेस करने दिया जाए। ये बात सही है? आप लोगों ने लिखा है यूनाइटेड नेशंस को? जी बिल्कुल, ये हमने यही लिखा था यूएन को और हमने सुहेल शाहीन साहब को नॉमिनेट किया था इसलिए कि वो वहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा और वहाँ पर एड्रेस देखेंगे। तालिबान की कोशिश है कि वो संयुक्त राष्ट्र से मान्यता हासिल कर सके, इसीलिए उसने संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है और मांग की है कि उसे भी यूएनजीए को संबोधित करने दिया जाए। आतंक की आंच पर ख्याली पुलाव पका रहे तालिबान को इस बात की उम्मीद है कि दुनिया यूएन के सबसे बड़े मंच से उसे संबोधित करने का मौका भी देगी। एबीपी न्यूज से बात करते हुए तालिबान के प्रवक्ता तारिक गजनीवाल अपने ओवर कॉन्फिडेंस की गवाही भी दे गए। आपको उम्मीद है कि यूनाइटेड नेशंस आपकी इस दरखास्त को मान करके आपको इस दफा मौका देगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करने का? देगा। वो अभी तक जो उसका रिस्पांस मिला है वो पॉजिटिव था। तालिबान ने जिस सुहेल शाहीन को यूएन के लिए अफगानिस्तान का राजदूत बनाया है वो इस समय तालिबान सरकार का प्रवक्ता है। अमेरिका और तालिबान के बीच कतर में हुए दोहा समझौते में सुहेल शाहीन ने तालिबान का प्रतिनिधित्व किया था। अफगानिस्तान ने इसी साल जुलाई में गुलाम एम इसाकजई को अफगानिस्तान का प्रतिनिधि बनाया था। हालांकि अब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसीलिए तालिबान ने मांग की है कि उनके प्रतिनिधि को यूएन में जगह दी जाए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा है कि जब तक कमेटी इस पर कोई फैसला नहीं करती तब तक गुलाम एम इसाकजई ही अफगानिस्तान के प्रतिनिधि रहेंगे। दुनिया के इतने बड़े मंच पर तालिबान को अचानक से मिल रहे इस शह के पीछे जिन दो देशों का हाथ है वो चीन और पाकिस्तान के इसी तालिबान राग की वजह से सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को रद्द करना पड़ा। तालिबान को इस बात का पता है कि अभी तक उसे दुनिया के बड़े देशों ने पहचान नहीं दी है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान और चीन की शह पर उलझ रहा है। ऐसे वक्त पर जबकि तमाम जो दुनिया के मुल्क हैं उन्होंने अभी तक तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, अभी ये डिस्कशंस चल रहे हैं, फिर भी आपको उम्मीद है कि यूनाइटेड नेशंस इस पर फैसला कर सकता है? तो 100% पर हमारा कंट्रोल है, तो इसके अलावा तो कोई और रास्ता है ही नहीं। यूएनजीए ने अभी तक तालिबान के प्रतिनिधि सुहेल शाहीन को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। अब देखना है कि तालिबान को लेकर दुनिया का क्या रुख होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।